किसी के लिए 500 रुपए छोटी रकम हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति की आय सीमित हो उसके लिए हर साल मिलने वाली 500 रुपए की बढ़ोतरी भी मायने रखती है। और जब इसी बढ़ोतरी की घोषणा सरकार के स्तर से की जाए तो उसका लाभ जमीन पर पहुंचना भी जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी डेस्क न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा जिंदा है। आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश के कोटवारों के मानदेय में 500 रुपए की वार्षिक वृद्धि का, और सवाल है सागर जिले से। 24 सितंबर 2023 को भोपाल में आयोजित कोटवार महासम्मेलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटवारे के मानदेय में हर साल 500 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। इसके बाद कोटवारों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि से संबंधित सरकारी स्तर पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी। लेकिन अब सवाल सागर जिले का है। क्या इस बढ़ोतरी का लाभ सागर जिले के कोटवारों को मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वर्तमान मानदेय में इसकी स्थिति क्या है? और अगर नहीं मिल रहा तो आखिर इसकी वजह क्या है? हमारे सामने मौजूद दस्तावेज में भी 500 रुपए की वृद्धि से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, लेकिन किसी भी घोषणा या आदेश का वास्तविक असर तक माना जाएगा जब उसका लाभ संबंधित लोगों तक पहुंचे। सागर जिले के कोटवारों से जुड़ा सवाल यही है कि उन्हें इस वार्षिक वृद्धि का लाभ किस तारीख से और किस दर से मिल रहा है, और अगर भुगतान में कोई अंतर या देरी है तो उसका कारण क्या है। इस मामले में कोटवारों की स्थिति और प्रदेश स्तर पर संगठन की जानकारी जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश कोटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष से भी फोन पर बातचीत की। हमारी बातचीत में उन्होंने सागर जिले में 500 रुपए की वार्षिक वृद्धि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अध्यक्ष महोदय नमस्कार, ग्रुप एडिटर बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी डेस्क एच लाठिया। जी नमस्कार सर साहब, नमस्कार। ये 2023 में जो 500 रुपए सालाना वृद्धि की घोषणा हुई थी, या पूरे प्रदेश में अभी ये लागू है क्या? ये घोषणा भी हुई थी और शासन ने, राजस्व विभाग ने आदेश भी जारी किया है और पूरे प्रदेश में लागू है जी। अच्छा अच्छा। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि सागर जिले के जो कोटवार हैं 500 रुपए वेतन वृद्धि को उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये मेरी नॉलेज में आई है कुछ दिन पहले, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत है और शासन के आदेश का उल्लंघन है स्पष्ट रूप से। अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन का आदेश अगर कोटवारों के फेवर में किया है तो उसका पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टर महोदय की, तहसीलदार महोदय की है, और उनको इसको पालन कराना चाहिए शासन का आदेश। जी जी, मेरे पास क्योंकि फोन आए थे कि सागर में इसका आदेश का पालन नहीं हुआ है। 500 रुपए जो वेतन वृद्धि हुई थी वो अभी तक नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो उसकी जानकारी मुझे भी अभी लगी है, और मेरा यही उन अधिकारी महोदय से कहना है, जिले के कलेक्टर महोदय से, सागर जिले के कलेक्टर महोदय, तहसीलदार साहब से, कि शासन का आदेश है, यदि आप उसको लागू नहीं कर रहे और तो कोटवारों का नुकसान तो होगा ही, आप पर भी इस पर इसकी आंच आ सकती है। शासन का आदेश नहीं मान रहे, कोटवारों को पैसे का नुकसान हो रहा है, तो इसकी आपकी वेतन से भरपाई भी करवा सकती है सरकार तो इसमें तो। और जी जी, सागर के कोटवारों को पिछली वृद्धि का एरियर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूँ मिलना चाहिए, और जो दोषी कर्मचारी हैं जिन्होंने आज तक इस आदेश का पालन नहीं किया उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप मुख्यमंत्री मोहन यादव से क्या मांग करेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना सा अनुरोध करूंगा कि हम लोग सर सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हैं ग्रामीण क्षेत्र के। हमसे बड़ा प्रचारक आपका कोई नहीं और हमसे बड़ा शुभचिंतक भी कोई नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो दो छोटी मुद्दे, एक तो जो वर्षों से हमारे पास भूमि है उसको हमारे जो पूर्वजों की रही है उसको मालिकाना हक दे दिया जाए, और दूसरा ये है कि अपन जो सेवा आज जो प्रमोशन हो रहे हैं कोटवारों के भी होना चाहिए, सब वर्ग के हो रहे हैं, कोटवारों को भी होना चाहिए, उनको भी उनका मान सम्मान मिले, उनको भी परमानेंट नौकरी का अवसर मिले। अब पूरा जीवन हो गया हम लोगों को करते हुए, अगर अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जी जी बिल्कुल। जी ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। थैंक यू। सवाल सिर्फ 500 रुपए का नहीं है, सवाल उस घोषणा के जमीन पर लागू होने का है। सवाल यह भी है कि अगर अन्य जिलों में इस वृद्धि का लाभ मिल रहा है तो सागर जिले में स्थिति अलग क्यों है? क्या सागर के कोटवारों को पिछले वृद्धि का लाभ मिलेगा? क्या उन्हें एरियर मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सागर के कोटवारों को 500 रुपए की बढ़ोतरी आखिर कब मिलेगी? कोटवार गांव और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करते हैं। उन्हें जिम्मेदारियां जमीन पर लगातार बनी रहती है। ऐसे में उनके मानदेय से जुड़ी घोषित वृद्धि का लाभ
समय पर मिलना जरूरी है। रकम भले ही 500 रुपए हो, लेकिन सवाल बड़ा है, क्योंकि बात सिर्फ 500 रुपए की नहीं, बात है हक और घोषणा के जमीन पर पहुंचने की। डेमोक्रेसी डेस्क न्यूज इस सवाल को यहीं खत्म नहीं कर रहा है। हम इस मामले में सामने आए दस्तावेज और प्रदेश अध्यक्ष की बातचीत के आधार पर आगे भी जानकारी जुटाएंगे और जरूरत पड़ी तो इस मामले का फॉलोअप भी करेंगे, ताकि यह साफ हो सके कि सागर जिले में कोटवारों की 500 रुपए की वार्षिक वृद्धि की वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सवाल उठाना नहीं, जवाब तक पहुंचना है। मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी डेस्क न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा जिंदा है। जब तक समाधान नहीं, मुद्दा जिंदा है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया। 4000 मिलते हैं ना, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है इसको। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी, जितना पैसा लगेगा शासन देगा। और नहीं तो सूचना काय पे देंगे, फ्री में